Good morning students. Today we will study our prose lesson plan in English teaching. First of all, we study about the blackboard entries. In the left side of the blackboard, entries date. Middle of the blackboard, subject, English. Our topic is bus stand, prose lesson plan. Period, first, class, 8th, एंड टाइम ड्यूरेशन 30 मिनट्स। इस तरह से हम ब्लैक बोर्ड की एंट्रीज करेंगे। उसके बाद हम एक टेबल बनाएंगे जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स, स्पेसिफिकेशन एंड एक्सपेक्टेड बिहेवियर चेंजेस पर आधारित होगी। नाउ वी स्टार्ट आवर टेबल विद ऑब्जेक्टिव्स, स्पेसिफिकेशन, एक्सपेक्टेड बिहेवियर चेंजेस। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स इज नॉलेज। Knowledge means ज्ञान. Specification of knowledge is recall, reproduce and recognize. First we study about recall. Recall means प्रत्यय स्मरण. प्रत्यय स्मरण, expected behavior changes. The students will be able to recall the new words ऑफ द पैसेज। मीन्स विद्यार्थी समर्थ हो सकेंगे पैसेज के न्यू वर्ड्स के प्रत्यय स्मरण के बारे में। पैसेज के अंदर जितने भी न्यू वर्ड्स आए हैं उनका प्रत्यय स्मरण सभी विद्यार्थी कर सकेंगे। नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन नॉलेज का वो है रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस मीन्स प्रत्याभिज्ञान। दीज टू स्पेसिफिकेशन आर knowledge of language elements. These two specification, knowledge of language elements यानी भाषा तत्वों का ज्ञान। ये दोनों प्रकार के जो हमारे एलिमेंट्स हैं, ये दोनों प्रकार के जो स्पेसिफिकेशन हैं वो भाषा तत्वों का ज्ञान करवाते हैं। रिप्रोड्यूस के अंतर्गत हम देखेंगे द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस द पैसेज इन दियर सिंपल लैंग्वेज। मीन्स विद्यार्थी अपनी लैंग्वेज के अंदर, सिंपल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करेंगे उस पैसेज को। उसका प्रत्यभिज्ञान उन विद्यार्थियों को अपनी लैंग्वेज में प्राप्त हो सकेगा। नेक्स्ट जो एलिमेंट्स हैं हमारा वो है नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर। मीन्स विषय वस्तु का ज्ञान। नॉलेज के अंदर विद्यार्थियों को विषय वस्तु का ज्ञान दिया जाएगा। स्पेसिफिकेशन है उसका रिकॉग्नाइज, पुनः पहचान। द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द सब्जेक्ट मैटर। मीन्स विषय वस्तु का पुनः पहचान कर पाएंगे विद्यार्थी। सभी विद्यार्थी समर्थ हो सकेंगे विषय वस्तु के ज्ञान के बारे में। सभी विद्यार्थी पुनः पहचान कर सकेंगे। Next objectives of this lesson plan is understand, means avbodh. There are two specification of this objective. First, explain, व्याख्या करना। The expected behavior changes, explain. The students will be able to explain the passage in their own words. Means सभी विद्यार्थी समर्थ हो सकेंगे एक्सप्लेन करने के लिए उस पैसेज को इन देयर ओन वर्ड्स, अपने अपने शब्दों में। सभी विद्यार्थी पैसेज को अपने अपने शब्दों में एक्सप्लेन करने के लिए समर्थ हो सकेंगे। नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस देना, किसी भी चीज़ को इम्पोर्टेंस देना। जब वो इस पैसेज को पढ़ेंगे तो विद्यार्थी उस पैसेज से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंस पॉइंट्स हैं उनको इम्पोर्टेंस देंगे। मीन्स द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू गिव इम्पोर्टेंस ऑफ द टाइटल एंड राइट समरी ऑफ द पैसेज। सभी विद्यार्थी जो सब्जेक्ट का टाइटल है, जो उनके टॉपिक का टाइटल है, उसको इम्पोर्टेंस देंगे एंड राइट और लिख पाएंगे समरी ऑफ द पैसेज। जो पैसेज डिटेल में उनको पढ़ाया जा रहा है, डिटेल में उनको जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है उसको वह संक्षिप्त करके, समराइज करके
और अपने शब्दों में लिख सकेंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है एप्लीकेशन, मीन्स ज्ञानोपयोग। जो हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव है एप्लीकेशन, ज्ञानोपयोग। देयर आर टू स्पेसिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन। फर्स्ट, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्त करना, यानी अपने शब्दों में अभिव्यक्त करना। मीन्स द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्रेस देयर व्यू अबाउट पेसेज। सभी विद्यार्थी पेसेज के बारे में अपने व्यू, अपना दृष्टिकोण अभिव्यक्त कर सकेंगे, अपनी अभिव्यक्ति प्रकट कर सकेंगे। नेक्स्ट, डिसीजन, निर्णय लेना। जब हम उनको पेसेज पढ़ाएंगे, हम उनको मॉडल रीडिंग कराएंगे, इमिटेशन रीडिंग कराएंगे, तो सभी विद्यार्थी लास्ट में एक डिसीजन पे पहुंचेंगे। द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू टेक करेक्ट डिसीजन अबाउट द पेसेज। सभी विद्यार्थी पेसेज के बारे में एक सही निर्णय पर पहुंच सकेंगे। नेक्स्ट, फोर्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेसन प्लान इज स्किल, कौशल। स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव इज perfection in 4 basic skill. There are 4 basic skill in any language. First, listening, speaking, reading and writing. In this objective, the students will be able to perfection in 4 basic skills L, S, R and W. सभी विद्यार्थी समर्थ हो सकेंगे, उनके अंदर कौशल उत्पन्न हो सकेगा सुनने के लिए, बोलने के लिए, पढ़ने के लिए और लिखने के लिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इंटरेस्ट, अभिरुचि, लव फॉर लैंग्वेज, यानी विद्यार्थी के अंदर अभिरुचि उत्पन्न हो सकेगी जब हम उनको कोई पैसेज पढ़ाएंगे। द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर। जो इंग्लिश लिटरेचर की जो अदर्स बुक्स होगी, अदर राइटर्स की बुक्स होगी, उनको भी पढ़ने में उनमें अभिरुचि जागृत होगी और अंग्रेजी साहित्य के प्रति उनका रुझान बढ़ेगा, उनकी अभिरुचि उत्पन्न हो पाएगी। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड, अभिवृत्ति। 2 प्रकार की अभिवृत्ति विद्यार्थियों में उत्पन्न होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जब हम उनको सही तरीके से पढ़ाएंगे तो उनमें पॉजिटिव थॉट उत्पन्न होगा। द स्टूडेंट्स will be able to make positive thought about the passage. सभी विद्यार्थी समर्थ हो सकेंगे, पेसेज के बारे में एक पॉजिटिव दृष्टिकोण उनके अंदर उत्पन्न होगा, उनका एटीट्यूड सकारात्मक होगा और विषय वस्तु के प्रति उनमें रुझान जागृत होगा। This is all the objectives is complete. Next time we study presentation in lesson plan. How we present this lesson plan before all the boys. Goodbye. Thank you.